तो कभी सीमा के नाम से, कभी दिव्या के नाम से वो सोशल मीडिया के जरिए अपने शिकार से संपर्क करते हैं। उनका नाम झूठा होता है, पहचान झूठी होती है और इरादे बेहद खतरनाक। झूठे नाम, झूठी पहचान के दम पर वो हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं और फिर गलत काम करवाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। छत्तीसगढ़ में एक विशेष समुदाय के लोगों पर हिंदू लड़कियों को नौकरी के नाम पर जाल में फंसाने के आरोप लगे हैं। प्रदेश से कई ऐसे मामले सामने आए हैं, मामला पुलिस तक पहुंचा है। तो कैसे चल रहा है ये खेल, देखिए। नौकरी बहाना, हिंदू लड़कियां निशाना। लगातार ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं। अलग अलग थानों में इसके प्रकरण भी दर्ज हुए जिसमें लड़कियां जो हैं अचानक में गायब होती हैं। पता किया तो जब वो वापस आई तो बताया कि नौकरी देने के नाम पे उनको बुलाया गया था। झूठा नाम, झूठी पहचान, नौकरी के नाम पर गलत काम। कुछ परिवार बहुत ही गरीब वर्ग का होता है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी। हिंदू लड़कियों को झांसा, ब्लैकमेलिंग का खेल। वो हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। आखिर हम हमारे हिंदू बहन बेटियों को कैसे बचाएं? प्यार के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के कई मामले देश में सामने आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक नया जाल बिछाया जा रहा है। नौकरी का झांसा देकर भोली भाली लड़कियों को फंसाया जा रहा है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग अपना नाम और पहचान बदलकर सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों से संपर्क करते हैं, उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और जाल में फंसाकर उनसे गलत काम करवाते हैं। रायपुर में निश्चय वाजपेयी नाम के शख्स ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लगातार ऐसी घटनाएं देखने में आ रही हैं। अलग अलग थानों में इसके प्रकरण भी दर्ज हुए जिसमें लड़कियां जो हैं अचानक में गायब होती हैं। पता किया तो जब वो वापस आई तो बताया कि नौकरी देने के नाम पे उनको बुलाया गया था। कुछ लोगों के खाते में पैसे कुछ दिन तक आते हैं, उसके बाद फिर वो लड़कियां चली जाती हैं। निश्चय वाजपेयी का आरोप है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान हैदराबाद के विधायक टी राजा ने भी मुद्दा उठाया था। कुछ परिवार बहुत ही गरीब वर्ग का होता है। परिवार ये सोचता है कि बेटा भी कमाएगा, बेटी भी कमाएगी, बहन भी कमाएगी, बाप भी कमाएगा, तो कुछ पैसे हम लोग सेव कर सकते हैं। दूसरे को फंसाते हैं, उसके माध्यम से उसका वीडियो बनाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं। मेरे मित्रों, वो हमारी हिंदू बहन बेटी लव जिहाद के नाम पर शिकार हो रही है। ये नया जिहाद, नौकरी जिहाद। छत्तीसगढ़ में नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाने के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। शिकायत की गई है जिसमें धोखाधड़ी और इसमें अन्य भी तथ्य उनके द्वारा दिया गया है। इस सभी संबंध में जांच की जा रही, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टी राजा से लेकर निश्चय वाजपेयी तक जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई छत्तीसगढ़ में अब नौकरी के नाम पर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या कोई नई साजिश रची जा रही है? पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुट गई है। रायपुर से युगल तिवारी और इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युगल, आपको नजर आ रहे होंगे, टी राजा को आपने सुना। जॉब जिहाद भी टी राजा की खोज है। ऐसी तमाम तरह की खोज वो इससे पहले कर चुके हैं। बहरहाल मामला सामने आया है, शिकायत हुई है। युगल, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले को लेकर? देखिए ललित, हमारे बीच वो गेस्ट हैं, वो अतिथि हैं, निश्चय वाजपेयी जी हैं, सुधीर जी हैं और जो महिला एक्टिविस्ट है जो काम करते हैं इस दिशा में। हम सीधा उन्हीं से बात करेंगे कि बताएंगे आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, ये नौकरी है या फिर झांसा? नहीं, ये तो झांसा ही है। कोई ऑथेंटिक नौकरी की कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है। ये कुछ लोग नौकरी का झांसा देके लोगों को फंसाते हैं। विशेष तौर पर इनके टारगेट में हिंदू बहन बेटियां हैं, जिनको ये नौकरी के नाम पर, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर थोड़े मोड़े ऐसे लालच दे करके और कुछ समय तक पैसा भी देते हैं, उसके बाद वो लड़कियां गायब हो जाती हैं। तो ऐसे प्रकरण बहुत सारे हमारे देखने में आए, जिनका मैंने उल्लेख भी किया है। देवेंद्र नगर थाने में, अभनपुर में, केशकाल में भी ऐसी घटना हुई थी कि वो बेटी के खाते में पैसा है ऐसा डाला उसने और फिर उसको निकालने के नाम पे ले गया, उसको लेके मुंबई चला गया। तो ये सब बहुत सारी घटनाएं यहाँ देखने में आ रही हैं। इसकी शिकायत हमने की है और
इस पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बहुत चिंता, पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी, डीडी नगर का जो एक मामला है, देवेंद्र नगर का, किस तरह का वो मामला था? देवेंद्र नगर में भी इसी तरीके से उस बेटी को बताया गया कि आपको नौकरी लगवा देंगे। पहले भोपाल ले गया गया उनको, उसके बाद रायबरेली लेके गए, फिर दबाव बनने से फिर वो वापस झांसी में उसको छोड़ दिया गया। जी, आप लोग लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या लगता है ये किस तरह का झांसा है, किस तरह धोखा दिया जा रहा है, खासकर टारगेट में हिंदू लड़कियां हैं? हाँ, ये तो है कि ये टारगेट में हिंदू लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं। खासतौर पे हिंदू बहन बेटियों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग एक अपना जनसंख्या बढ़ाने के लिए इस तौर पे पैसों का लालच दे करके, उन लोगों को नौकरी का लालच दे करके अपने विधर्मी लोग अपने झांसे में फंसा रहे हैं। जी, क्या लगता है, आप लोग लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, जब तक कोई उचित कदम कठोर न लिया जाए तब तक इसका समाधान नहीं है। क्योंकि आज की परिस्थिति में अपनी जो हिंदू बहन बेटियां हैं वो एक तो गरीब वर्ग से रहती हैं और उनको कुछ न कुछ अभावग्रस्त रहते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब प्रलोभन में आ जाते हैं और बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं और उसका लाभ जो विधर्मी लोग हैं उठा रहे हैं। एक कोई डेटा टेंटेटिव आया है अभी फिलहाल, जब बता रहे थे अब 4 मामले ऐसे आए हैं, अब पुलिस भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है। देखिए, आंकड़ा तो सामने आना है, पूरी साजिश, इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना है, इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होना है, इसमें जुड़े सारे लोग जो हैं उनको दंडित किया जाना है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है तो थोड़ी प्रतीक्षा करें अपन, ऐसा लगता है, नहीं तो हम तो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि ये छत्तीसगढ़ से भी तार इसके जुड़े हो सकते हैं, कनेक्शन? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं, तभी तो यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है। ठीक जी, क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो मैसेजेस आ रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलर जो लैंग्वेज का जो मैसेज है उसमें उल्लेखित है, क्या लगता है आपको? ये एक बहुत ही संगठित गिरोह के द्वारा बहुत ही संगठित रूप से जो भोली भाली लड़कियां हैं उनको टारगेट करके एक आसान शिकार देख के, क्योंकि वो बाहर जाने को तैयार हो जाती हैं भोली भाली लड़की, उनको नौकरी का झांसा दे के वो बाहर, पहले नौकरी का झांसा देते हैं, फिर बाहर भेजते हैं और उसको बहला फुसला कर उसको एक अवैध व्यापार में ढकेलते हैं, जिससे वो बेचारा उस कुचक्र में फंस जाती है। इसलिए पूरे समाज को इसके लिए जागरूक करना बहुत जरूरी है। जी जी ललित, देखिए, जागरूक करने की बात है और जिस तरह से शिकायतें आई हैं, लगातार मामले आ रहे हैं, चाहे बस्तर क्षेत्र का हो, रायपुर में 2 प्रकरण आ चुके हैं, भनपुर में, तो ये काफी चिंताजनक बात है और अब इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल संगठित तरीके से भी काम किया जा रहा है उस गिरोह को पर्दाफाश करने के लिए। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आपके साथ निश्चय वाजपेयी और बाकी जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोगी युगल विस्तार से चर्चा कर रहे थे। एक और बड़ा मामला, छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ एटीएस ने इस्माइल शेख, अकबर और शेख साजन, इस तरह के 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आधार कार्ड का एड्रेस फर्जी निकला है, फर्जी कार्ड के जरिए उन्होंने पासपोर्ट तक बनवा लिया था। एटीएस ने रीजनल पासपोर्ट कार्यालय से इस मामले की जानकारी भी मांगी है। फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनाने वाले चॉइस सेंटर संचालक को भी एटीएस ने पूछताछ के लिए तलब किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरिफ के खिलाफ टिकरापारा थाने में मामला दर्ज किया गया है। काफी समय से घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। 200 घरों में दुर्ग में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 20 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। रायपुर में 2000 से ज्यादा लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ की गई थी। 150 इसमें से ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के बॉर्डर इलाके से थे। पूर्व में संदिग्ध बांग्लादेशी होने पर 3 लोग गिरफ्तारी की गई थी और इसी कार्यक्रम में जांच की जा रही है। तो एक आरोपी मोहम्मद आरिफ, जो अपने कंप्यूटर में, जिसका सत्कार कंप्यूटर नाम से कंप्यूटर है, वो अपने कुछ लोगों के वोटर आईडी कार्ड, नाम सूची, फोटो आईडी और इस तरह से चीज़ों को कंप्यूटर में ये कूट रक्षा करना पाया गया है। उस जांच के आधार पर इसके विरुद्ध अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है थाना टिकरापारा से। ये काफी जांच की जा रही है और इसमें जितने भी दस्तावेज हैं और जो टेक्निकल चीजें हैं उसके आधार पर जांच करके आगे कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जगह जगह कार्रवाई चल रही है। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग और भी हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? और जब भी इस तरह से जिक्र आता है, बांग्लादेशियों के आने का जिक्र आता है, दुर्ग भिलाई अचानक से सेंटर में आ जाता है, खुद से सेंटर में आ जाता है। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी?
बांग्लादेशियों की घुसपैठियों कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। न सिर्फ भिलाई दुर्ग रायपुर बल्कि अन्य जगहों पे भी कार्रवाई चल रही है। यदि मैं भिलाई दुर्ग की बात करूं तो करीब 200 से 300 लोगों को पकड़ा गया था, संदिग्ध थे, और उनसे पुलिस ने पूछताछ की है। रायपुर की बात की जाए तो 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है जिन्होंने पूरा आधार कार्ड ही फर्जी बना लिया था। उनके पूरे जितने भी दस्तावेज थे वो फर्जी प्राप्त हुए हैं। इस मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अब कुछ लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। कितना गंभीर ये विषय मानते हैं? बांग्लादेशियों का आना इसे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में ये दुर्भाग्यजनक है। उसको रोकना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे भिलाई जैसे शहर में भिलाई स्टील प्लांट है और कभी भी कोई भी बड़ा घटना घट सकता है। कई प्रकार से अवैध कब्जाधारियों के रूप में बांग्लादेशी भिलाई स्टील प्लांट के क्षेत्रों में क्वार्टरों में रह रहे हैं, उन पे जांच होनी चाहिए, उनको संरक्षण देने वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कितना गंभीर विषय है और पुलिस को किस तरह कार्रवाई आगे बढ़ानी है? देखिए, पूरा इस राज्य ने देखा है कि कवर्धा में जब घटना घटी थी तो पता नहीं कहां से कितने लोग आ गए थे। वही हाल बिरनपुर का भी था। हमने सबने देखा है कि पूर्व में जो 5 साल के अंदर में जो बांग्लादेशी की जो स्थिति बनी छत्तीसगढ़ में, निश्चित कहीं ना कहीं इस पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य के सरकार को और यहाँ पे जितने भी सक्षम अधिकारी है ये बांग्लादेशियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र में जितने भी प्रधानमंत्री आवास है उसकी वास्तविक जांच कर लिया जाए तो वास्तविकता आपके सामने नगरीय क्षेत्र में भी आ जाएगी कि प्रधानमंत्री आवास में ऐसे ऐसे लोगों को मकान मिला है जो इस शहर के नहीं है। हमने आप देखा है एक पूरी कॉलोनी बस गई उनकी इस शहर के अंदर में। पता नहीं उनका ना यहाँ का राशन कार्ड था, कैसे उनका राशन कार्ड बन गया, कैसे उनका आधार कार्ड बन गया। तो पूरे 14 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 135 नगर पंचायतों में इनकी जांच करके इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को भी सजग रहने की आवश्यकता मानते हैं? प्रशासन सजग है, विष्णुदेव साय की सरकार सजग है और कार्रवाई कर रही है। जैसे भिलाई में 3 लोग पकड़ाए, उनको जाके बॉम्बे में पकड़ना पड़ा। भिलाई की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको उनके पीछा करते हुए बॉम्बे तक गई। इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई से विपक्ष त्रस्त है, जिनको वोटों का संरक्षण प्राप्त है। वोट के लिए लोग देश को भी बर्बाद करने में लगे। क्या चाहते हैं आप? वो अच्छी बात है जब विपक्ष का जिक्र कर लेते हैं। वक्त की कमी है, मिथिलेश, रोक रहा हूं मैं आपको। वो अच्छी बात है कि विपक्ष की बात कर ली जाती है। विपक्ष है कहां, वो थोड़ा नजर आए। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका, और आपके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही खबरें जारी रहेंगी।